आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम से में। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा करते हैं, जिसमें से ए 6 दिन लेता है और बी जो है 12 दिन लेता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ चला जाता है। यानी 3 दिन के बाद ए छोड़ दिया, यानी 3 दिन तक हमारा 3 दिन तक कौन काम किया? 3 दिन तक कौन काम किया? हमारा ए और बी दोनों काम किया होगा। 3 दिन तक किया और फिर उसके बाद छोड़ चला जाता है और शेष काम को कौन करता है? बी करता होगा। तो हम इसको मैप से एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये टोटल काम है हमारा, ये 12 काम हम मान लेते हैं ये टोटल काम है। उसमें से ए और बी दोनों काम स्टार्ट किया, ए भी स्टार्ट किया और बी भी स्टार्ट किया। और ए कितने दिन तक काम किया और ए बी भी कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक किया। कितने दिन तक? 3 दिन तक किया। 3 दिन तक दोनों काम किया। अब यहाँ पे जो काम कर रहा है तो यहाँ बी करते रह, बी कर ही रहा है काम, लेकिन ए जो है वो काम नहीं कर रहा है। ए काम नहीं कर रहा है यहाँ के बाद। यानी 3 दिन तक कौन काम किया? ए और बी दोनों मिलकर काम को 3 दिनों तक काम किया। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। ए मान लेते हैं कि ये 6 दिन किया, ये 6 दिन है, और बी जो हमारा 12 दिन है। टोटल काम हमारा कितना आ गया? तो जो एलसीएम लेंगे 6 और 12 का, वो हमारा टोटल काम होगा, यानी 12 काम है। अब क्षमता देखते हैं, क्षमता निकालने का क्या है नियम। तो ये 6 दिन में कंप्लीट करना है इस काम को, तो हर दिन कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। और ये 12 दिनों में इसको कंप्लीट करना है, तो इस काम को कितने दिनों में करेगा? 1 दिन में। आप चाहेंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा वो क्षमता आ जाएगा। अब बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन तक किया? 3 दिन तक किया। 3 दिन तक किया तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा टोटल काम? तो दोनों मिलकर काम करता है, यानी 2 + 1, ए और बी दोनों मिलकर करते, टोटल काम हो गया आपका 3 × 3 = 9 काम टोटल काम। और हमारा काम कितना है? 12। यानी शेष जो काम बचा, शेष जो काम है वो कितना है? तो 12 में 9 घटाएं तो यानी हमारा बचा 3। अभी ये 3 काम कौन करेगा? तो 3 काम हमारा बी करेगा, ठीक है, बी करेगा। और वो 1 दिन में कितना काम करता है? 1 काम। यानी 3 काम के लिए वो कितना दिन लगाएगा? बी शेष काम का दिन, शेष काम लगाएगा। कितने दिन लगाएगा वो? तो 3 से भागा दे दीजिए 1 को, तो वो 3 दिन में कंप्लीट कर देगा इस काम को। यानी अब बताना है कि टोटल काम, पूरा काम कितने दिन, बोल रहा है क्वेश्चन में कि काम पूरा करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। यानी पूरा कंप्लीट जो 12 काम है वो कितना था? तो पहला जो है वो 3 दिन तक किया, लेकिन पहला तो हमारा 3 दिन किया, और शेष जो काम है जो बचा हुआ था 3 काम, यहाँ पे जो 3 काम बचा हुआ था उसको कितने दिनों में भी कंप्लीट किया? 3 दिनों में। यानी टोटल काम हमारा हो जाएगा, टोटल काम हमारा हो जाएगा कितना? कंप्लीट होगा कितने दिनों में? 3 दिन और ये 3 दिन, यानी 6 दिन में कंप्लीट होगा। एक ये वाला और इधर का शुरू वाला ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बटा तीन भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है? तो कोई कितना प्रतिशत है इसका हम कैसे पाएंगे? मान लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं कि 2 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है 4 का। तो जिसका बोलेगा, यानी 4 का बोल रहा है तो 4 आप नीचे लिखिए, और हमें 4 में कितना का निकालना है? 2 का, वो हमारा बताएगा परसेंटेज। यानी 2 दूनी 4 और ये 2 50, यानी हमारा 50% बताएगा। यानी 2 जो है वो 4 का कितना परसेंट है? 50% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 का हाफ है 2, यानी 50% है, 50 भाग है, आधा भाग है। या फिर इसे क्या कर सकते हैं? 2 = 4 का, यानी x% रखें, 2/4 × 100। ये x नीचे, ये परसेंटेज में हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, वो उधर हो गया। तो यहाँ से हमारा 50% आएगा।
तो इस क्वेश्चन में जो भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो भिन्न में बोला है कि 2/3 भिन्न जो है वो 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो किसका बोला है 1/3 का, यानी 1/3 में वो कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से 3 कैंसिल, यानी हमारा आ जाएगा 200% आंसर। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर रखी अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगा। तो इसमें भी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अर्धव्यास वाले वृत्त का, अर्धव्यास वाला मतलब त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का, सर्कल का एरिया हमारा πr²। पाई यहाँ दिया हुआ है 22/7 होता है, और r का वैल्यू हमारा कितना लिया, 5 का स्क्वायर है। और क्वेश्चन में जो है 5 अर्धव्यास वाले, वहाँ पे हमें 5 लेना है वैल्यू के रूप में। त्रिज्या वो हमारा 5 है, एरिया हो गया 5, और उसके बाद परिधि हो गया हमारा 2πr होता है, सरकमटेंस, परिधि जो होता है हमको, परिधि हमारा 2πr, 2π और यहाँ पे 5 लेंगे। अब बोल रहा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसकी परिधि का कितना प्रतिशत, यानी परिधि का, हम परिधि से हमको लेना है। तो परिधि यानी परसेंटेज यदि देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, तो परिधि नीचे लेंगे 2πr, और ऊपर में हमारा पाई 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी वैल्यू बैठा देते हैं 5, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया हमारा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 100 × 100 करेंगे। अब ये हमारा कट गया 250, 250। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, हमारा 250%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बोला है क्वेश्चन क्या कि दो संख्या है जिसमें से एक संख्या दी गई है। छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या हमारा कितना है 20, और बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या हमारा मान लेते हैं x, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन में, कि दोनों संख्याओं के अंतर उन दोनों से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। उन दोनों में से बड़ी संख्या का 20%। तो दोनों संख्याओं का अंतर हम ले लेते हैं। अंतर जो है वो बड़ी संख्या हम x माने, इसका 20% है। ये क्वेश्चन बोला, तो सॉल्व करते हैं। x - 20 इन दोनों संख्याओं का अंतर, और x × 20%। (20/100) वो 5 बार में कट गया। इसको इधर ले आते हैं, x - x/5, इधर 20 चला गया हमारा, यहाँ पे 4x 5 20 4 5 x = 25, यानी बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 25। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, थर्ड नंबर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है हमें, ठीक है। अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए, इसे वेन डायग्राम से बनाते हैं। इंग्लिश में
60%, हिंदी में 70%, और दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हुए 40%। तो बोला है कि जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो यहाँ पे हम रखते हैं कॉमन 40% है। उसमें से बोला है कि 60% इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, यानी ये हमारा इंग्लिश है और ये हमारा हिंदी है। तो इंग्लिश में दोनों उत्तीर्ण हुए, यानी ये भी पार्ट है हमारा इंग्लिश का है और ये भी पार्ट है। केवल बोलता तो केवल में हम केवल ये पार्ट लेते, ये वाला नहीं लेते, क्योंकि इसमें हिंदी भी आता है। तो इसमें इंग्लिश में तो ये 40 दिया हुआ है, तो बचा कितना, 20। आप इन दोनों को जोड़िएगा तो देखिएगा 60% हो जाता है, यानी इंग्लिश जो है हमारा पासिंग जो है 60% है। नेक्स्ट यदि देखते हैं उसी तरह हिंदी में कितना है, 70%, यानी 40 तो ऑलरेडी दिया हुआ है पास है हिंदी में, यानी 30 बचा, 30% हमारा केवल हिंदी में पास है। यानी टोटल हिंदी और टोटल इंग्लिश देखा जाए तो इन दोनों मिला के होता है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो अब ये केवल उत्तीर्ण हुए, ये टोटल जो दिया हुआ है वैल्यू, ये उत्तीर्ण का दिया हुआ है। तो उत्तीर्ण कितने हुए, 40, 30, 70 और 20, 90। तो हमें पूछा है क्वेश्चन क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण की संख्या बताना है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो हमें फेल बताना है। तो आप 100 में माइनस 90% घटाइएगा तो हमारा 10% हमारा जाएगा अनुत्तीर्ण। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा फर्स्ट होगा। छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, और लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दी, अतः सही औसत बताइए। तो हमें बताना है कि इसमें एक बार सही चढ़ाया गया और एक बार गलत। जहाँ जो चीज़ नंबर चढ़ाना चाहिए था, जैसे 56 की जगह वो 42 चढ़ा दिया, और दूसरे के 32 के बजाय वो चढ़ा दिया 74। तो जब इस क्रम में जब उल्टा पुल्टा हुआ तो हमें बताना है कि एवरेज क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, तो पहले हम टोटल छात्र कितने हैं, 14 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 14 है, और एवरेज जो हमारा दिया हुआ है वो 71 है, जिसके कारण टोटल नंबर हमारा हो जाएगा कितना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 71 और 14 को, 4 एका 4, 7 चौक 28 हो गया, और ये 71 हो गया, 4 8 1 9 और 9, यानी टोटल नंबर आ गया हमारा 994। ये 994 नंबर में कुछ नंबर सही, जिसके बजाय जहाँ चढ़ाना था वो गलत चढ़ाएगा, और सही के जगह गलत और गलत के जगह सही। तो हमें इसको सुधार करके हमको सही करना, टोटल सही नंबर क्या होगा। तो हम सही नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा सही नंबर हो जाएगा, जो सही नंबर हमारा हो जाएगा, तो 994 दिया हुआ है। पहला क्या किया, 56 की बजाय 42 चढ़ा दिया है, यानी 56 की बजाय, यानी 56 हमारा सही है, बजाय 42 चढ़ा दिया, गलती 42, यानी 42 चढ़ा दिया उसकी जगह, यानी उसको माइनस में लेना है हमें, ठीक है। और जो सही बोला जा रहा है उसको हम प्लस के रूप में लेंगे। फिर नेक्स्ट बोला दूसरे के 32 के बजाय, जहाँ पे 32 हमारा सही हो जाता है, और चढ़ाया कितना, 74, यानी चढ़ाई अपने मन से, यानी -74। ये हमारा सही नंबर हो गया। और इसी सही नंबर के कैलकुलेशन के बाद हमारा जो नंबर वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो सही नंबर है, उसके बाद हम उसका एवरेज निकालेंगे, तो हमें सही नंबर बताएगा 14 स्टूडेंट का। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले प्लस वाले को प्लस के साथ रखिए। तो ये 994 यहाँ दिया हुआ है, इसी में 56 प्लस वाला, फिर 32 को ऐड कीजिए, और 42 और 74 को फिर अलग से ऐड कीजिए, आसानी से हो जाएगा। 6 4 10, 2 12, बचा यहाँ पे 1, 9 1 10, 9 1 10 हो गया, 10 5 15, 15 और 3 18, और ये हो गया हमारा 9 1 10, 10 82 हो गया। माइनस वाला हो गया कितना,
4 2 6 और 7 4 11, 12 में 6 6 हुआ, यहाँ पे 8 में 1 7 हो गया, 7 में 1 6 और यहाँ पे 9, यानी हमारा नंबर आ रहा है 966 966 आ रहा है वैल्यू, सही नंबर। ये हमारा जो आया है वो राइट नंबर आया। अब इसी का हमें एवरेज बताना है कि 14 छात्रों में जो सही वितरण है वो कितना का हुआ है। तो एवरेज 966 डिवाइडेड बाय 14, 2 सते 14, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 तिया 6। अब यहाँ से करते हैं 7 6 42 हो गया और यहाँ पे 6 7 9 63, यानी 69 हमारा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? थर्ड है, ऑप्शन थर्ड है। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।